हाय बबीता, विश यू हैप्पी होली एंड हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे इस बर्थडे पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। सो तुम्हारे बर्थडे के लिए मैंने इतने सारे कैंडल्स जलाए और सोचा आज कुछ अलग तरीके से बर्थडे मनाना चाहिए। तो आज तुम्हारे बर्थडे के विश के शुरुआत में सबसे पहले एक छोटी सी शायरी जो कि मैंने इंटरनेट से निकाली है वो मैं तुम्हारे लिए बोलती हूँ। आपके जन्मदिन पर हम देते हैं ये दुआ, आपके जन्मदिन पर हम देते हैं ये दुआ, खुशियाँ आपके दामन से कभी ना हो जुदा, खुदा की रहमत में कभी कमी ना आए, आपके होठों से ये मुस्कुराहट न जाए, जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। सो बाबू, अब तुम 50 प्लस हो गई हो। सो वेलकम टू 50 प्लस बर्थडे एंड बहुत लंबा साथ है हम लोग का। शुरुआत तो हॉस्टल से ही हुई थी। हॉस्टल में हम लोग मिले, खूब मस्ती की, खूब यारी दोस्ती, कभी नोक झोंक, इस तरह से हमारा समय बीता। और जब मैंने पहली बार देखा बाबू को तो मुझे लगा वाह, बड़ी तेज़ तर्रार धमाकेदार लड़की है। शॉर्ट्स पहनती है, शॉर्ट्स में पहली बार ही मैंने तुम्ही को देखा था। तो शॉर्ट्स पहनती है और इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है, इंग्लिश नॉवल पढ़ती है। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि वाह, इंग्लिश कितनी अच्छी है इसकी। और मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ रह रहे कि मेरी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, जो कि आज तक नहीं हो पाई। तो मैं पूरे टाइम यही सोचती थी कि मैं बबीता से बात करूँगी तो मेरी इंग्लिश भी बबीता जैसी हो जाएगी। खैर, वो तो बात गई तो गई। एंड तुम्हारे साथ जब मैं तुम्हें सुबह उठाना होता था तो कितनी टेंशन आती थी, उठती भी नहीं थी तुम। और उठने के बाद जो हंगामा कि उठाया नहीं उठाया नहीं उठाया नहीं। खैर, वो भी एक फेज़ था, वो भी निकल गया। और फिर हम सब अलग अलग हो गए और सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। पर अब जब भी मिलते हैं तो बाबू जो है हमारी सबसे मोस्ट इमोशनल गर्ल है हमारी बैच की। और बाबू ही है जो ऊपर से तो कुछ भी ऐसे कभी कभी तीखा भी बोल देती है, लेकिन दिल की बहुत ही इमोशनल और बहुत ही नरम दिल की है। और अलग होते टाइम सबसे ज़्यादा इसी को रोना आता है। और बाबू, अब हम तुम्हें पहचान गए हैं कि ज़बान पे कुछ भी हो सच बोलती हो, और भले वो तीखी लगे थोड़ी बहुत, लेकिन दिल की बहुत ही इमोशनल हो। और हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी इसी तरह से जैसे जा रही है वैसे जाती रहे। बेटा तुम्हारा मेडिकल में चला गया और तुम लोग अच्छे से वहाँ रहते हो और मस्ती करते हो। और जब भी हम लोग गेट टुगेदर का प्लान बनाते हैं, सबकी ये कोशिश होती है कि हम लोग सब मिलें। देखो, फिर से लॉकडाउन वापस आ गया, आई डोंट नो फिर कब ख़त्म होगा, लेकिन अब जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे और तुम्हारे बर्थडे को बहुत अच्छे से मनाएंगे। हम सब के बर्थडे, जिनकी 50 प्लस हो गई है बर्थडे एनिवर्सरी, सब इकट्ठे सेलिब्रेट कर लेंगे। तो अगेन विश यू हैप्पी बर्थडे, एंजॉय, बाय। Happy returns of the day, my darling, dearest babes. Wishing you a very happy, prosperous, healthy life and married life with अर्चित की प्रोग्रेस मल्टीफोल्ड। हॉस्टल की बातें तो सबने करी, इसीलिए मेरा तो पता ही है सब कुछ। तूने बोला, बाकी सबने जो बोला वो सब सेम टू सेम मेरी तरफ से। मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन जितना याद है उतना बहुत अच्छी मेमोरीज है। हॉस्टल लाइफ, तेरे साथ ट्रेन में जाना, मालवा एक्सप्रेस में हम जाते थे, हमारे पेरेंट्स छोड़ने आते थे तो कितना रोती थी मैं तुझे समझाती थी। और फिर ट्रेन में भी रोती थी तो फिर हम बातें करके पहुंचते थे हॉस्टल इकट्ठे। और तेरी लूना पहले आई मेरी साइकिल पे, पहले हम घूमते थे, फिर तेरी लूना आई, फिर मेरी कैनेडा आ गई। तो मुझे अपनी लूना पे नहीं बैठाती थी कि नहीं सुधा तो मोटी है, मेरी लूना कब जाएगी। बाकी भी टाइम हमारा बहुत अच्छा रहा। फिर इंटर्नशिप में तू दिल्ली चली गई, मैं इंदौर में रह गई। बाकी तो ठीक है, चल रहा है सब कुछ। एंड बेस्ट विशेस, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, लव यू। हेलो बबीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार फिर से तुमको जन्म, बाकी तो सब बाद में हुए हैं, पर तुम शुरू से लेके अभी तक एकदम मेंटेन किया हुआ है ना।
बहुत शुरू में लगता था यार बहुत हाई फाई है, दिल्ली की लड़की है, लेकिन जब मिले, बातचीत हुई, साथ में रहना रहा, तो लगा कि नहीं, सब हम लोग सब एक ही जैसे हैं, सब सिंपल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, है ना। और तुम तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो, मुझे पता है। मुझे लगता है कि मैं इमोशनल हूँ, पर मेरे से ज़्यादा तुम हो। तो बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है तुमसे बात करके, है ना। तुम बांझल बांझल करती हो। फिर और ये जो जैसे नीता पाठक ने बोला कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी तुमसे सीखी, लू के अलावा तो बहुत सारी हैं, लेकिन फट्टे मारना, है ना, क्यों फट्टे मार रही है, ऐसे सब बोलती थी। फिर यार नीता, तू तो बहुत कुछ एक टर्म मेरे लिए तुम यूज़ करती थी, मस्का मार रही है। मैं कहती थी नहीं, मैं मस्का नहीं मार रही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, अभी भी मैं वैसी हूँ। पर तुम्हें शायद लगता था कि मैं मस्का मार रही हूँ, पर ऐसा नहीं है बबीता, मैं शुरू से वैसी ही थी। और मुझे लगता है मेरे में बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं आया, पता नहीं, बाकी लोग तो सब अपनी अलग टाइप से ज़िंदगी चल रही है। और हौसल में गुड्डू आई थी, तब मैंने तुम्हारे साथ पहली बार शायद नव दुर्गा किए थे, ये मार्च वाले, है ना। तुमने बताया था एक बार कि बहुत बड़ी नवरात्रि होती है, ये करते हैं। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था कि यार तुम लोग फास्ट में क्या खाते होगे, कुट्टू के आटे की पराठे या रोटी या पूड़ी, पता नहीं क्या बनता था, और आलू की सब्ज़ी। तो मैंने उस लालच में तुम्हारे साथ और गुड्डू दीदी ना, उसके साथ में मैंने फ़ास्ट किए थे। बहुत मज़ा आया था वो, मैंने शायद फर्स्ट टाइम ही किए थे और आज तक नहीं कर पाई। हमेशा सोचती रहती हूँ और याद करती हूँ कि ना एक बार किए थे मैंने हॉस्टल में 9 दिन तक। तो बहुत सारा तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा ही लगता है बबीता, है ना। सबको समझती हो, चीज़ें एकदम अच्छे से शेयर करती हो। और अच्छी बात यह है कि पहले मुझे लगता ही नहीं था कि अ, हाँ बबीता, मैं ये बोलना चाह रही थी, मैं किसी लड़के के साथ तुम्हें इमेजिन नहीं कर सकती थी, पर जब अपन रीयूनियन में मिले, तुम्हारे हस्बैंड इतने सिंपल हैं, इतने अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखते हैं, इतना प्यारा सा बेटा है ना। अब थोड़े दिन बाद डॉक्टर भी बन जाएगा, तो बढ़िया है, बहुत अच्छी लाइफ सेट है तुम्हारी। तुम्हारे लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस बबीता। थैंक यू, बाय बबीता, टेक केयर। हेलो बबीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने सोचा वॉइस रिकॉर्ड तो मैंने कर ही दी है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग वाला भी मैसेज डाल देती हूँ, है ना। बहुत अच्छी सिचुएशन में तो नहीं हूँ, घर में क्योंकि 4 जन को कोविड पॉजिटिव है हम लोग, है ना। पर फिर भी तुम्हारा बर्थडे है, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो के साथ तुमको खूब सारी शुभकामनाएं दूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, बाय बबीता, टेक केयर। हाय बबीता, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ये तीसरी बार वीडियो बना रही हूँ, हर बार वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसलिए मैं बहुत फास्ट बोलूँगी। मैं बहुत तैयार होकर नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मैं रिलैक्स मूड में आराम से तुझसे बात करना चाहती थी, इसलिए मैं वीकेंड नाइट पे सारे काम निपटा के यहाँ पे तुझसे बात करने के लिए बैठी हूँ। तू हमारे बैच की ओरिजिनल स्टाइलो है, थी और रहेगी। तूने हम सबको स्टाइल, इंग्लिश, इंग्लिश में बात करना, और अंग्रेज़ियत और मॉडर्निटी, ये सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया। कुछ टर्म्स जो तूने हमको सिखाई, एक तो गो डच, और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म लू। तो उसके पहले हम बाथरूम बोलते थे, तो तूने सिखाया कि नहीं, बाथरूम नहीं बोलते, लू जाना है बोलना पड़ता है। तो वो हम आज तक भी हम लू ही बोलते हैं। अभी तो वॉशरूम वगैरह टर्म आ गई थोड़ी रिस्पेक्टेबल, बट हमने लू शब्द बहुत इस्तेमाल किया, बहुत जगह पे। और तेरे वो लाल शॉर्ट्स जो तुझे याद नहीं है, मगर वो शॉर्ट्स पहली बार सबने पहन के देखे थे कि अच्छा शॉर्ट पहन के अपन कैसे लगते हैं। फिर दिल्ली की लड़कियाँ, दिल्ली की डीपीएस की लड़कियाँ कैसी होती हैं, कैसे बात करने का लहजा होना चाहिए, ये सब से तूने ही हमको इंट्रोड्यूस कराया। तो उस वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराने का जो ये है वो तुझे जाता है। एक और चीज़ थी कि तू बहुत पर्टिकुलर थी कुछ चीज़ों में, जैसे तू गन्ने के रस की दुकान पे कभी भी गन्ने का रस नहीं पीती थी, और कोल्ड ड्रिंक पीती थी, और 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 अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो नहीं पीती थी इतनी गर्मी में भी, मगर गन्ने का रस नहीं पीती थी। और एक और दूसरी चीज़ थी तेरी ख़ास कि लूना का जो ताला था, तो वो ना 3 ताले तू हर बार लगाती थी,
एनी टाइम, एवरी टाइम। हम लोग सिर्फ वो ऊपर की ताला लगाते थे जिससे लूना आसानी से खुल जाती थी, मगर तू कितनी भी जल्दी हो तो वो 3 ताले लगाती थी। मगर वो लूना तेरी चोरी चोरी हो गई। खैर, जो पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई, जो फिर नहीं मिली लूना। और एक चीज़ थी कि इतने सालों के बाद जब हम लोग मिले तो मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि बबीता पटियाले वाली बन जाएगी। मुझे आज भी वो पटियाले वाले रूप में नहीं मैं एक्सेप्ट कर पाती बबीता को, कि वो बिंदी सलवार कमीज़ ये वो। बबीता तो वो ओरिजिनल स्टाइलो फॉर्म में ही बेस्ट लगती है। एक छोटा सा गाना तेरे लिए। हाँ, आगे बबीता, कहना बहुत कुछ था, वो वीडियो में नहीं हो रहा तो मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। एक और चीज़ से तूने इंट्रोड्यूस किया, मिल्स एंड बून्स। मिल्स एंड बून्स पढ़ना, तो हम तो उसको सिन ही समझते थे, तो अभी भी पता नहीं। तो मैंने और कीर्ति ने बहुत रेजिस्ट किया, थर्ड ईयर के एंड तक रेजिस्ट किया। पता नहीं एक दिन क्या ये हुआ तो वी गिव वे, फिर हमने पढ़ ली। तो पढ़ ली, मगर फिर उसके बाद मेरे ख्याल में जल्दी से ये कर दी कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट गुड। तो वो मिल्स एंड बून्स, तू और सुधा और शायद अंजू भी, तो ये था एक। और एक गाना कह रही हूँ तेरे लिए। यारों दोस्ती बड़ी ही अजीब है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो जिंदगी है यारों। Hi Babita, this is Kirti Nagpal and I'm going to start my talk for you with these two little beautiful swans that I'm seeing, and one is they're trying to look for fish, they're trying to find the feed, this calm, serene, beautiful water. And now I'm going to switch it. I don't know if you can see me. Hi. So this is to wish you a very, very, very happy birthday. God bless you with lots of love and lots of happiness, joy, health, wealth, and may you enjoy your years to come with bliss, and may you get everything that you desire for. May your family, they all flourish, and they reach great heights. So you are a person who is true. तुम कभी किसी को झूठा सा नहीं बोलते. You will straight say on the face कि तुम ये क्या कर रहे हो, so you're true. Like तुम, when you say something, even if it could be like it sounds like oh उसने ऐसा क्यों कहा, but that is just you give the true picture. You're not like making it up, or you're not trying to deceive in terms of your opinion. So you give your frank, honest opinion. So that is very valuable. Not many people do that. And the other thing that is great and awesome about you is your grace. You don this grace and elegance. Even when you're wearing jeans or a sari or a salwar kameez, you have this grace. And it's kind of a rare finding. And even when we were in the hostel, it was amazing. You had. So I would try to kind of mimic. Okay, I'm going to be like graceful, soft-spoken, but nahi, apne se nahi jamta tha, अपन तो बस वही, Pandoosh type, which is fine. We are happy the way we are, and you are an inspiration, and you have been a great friend. We have known you for so long, and we have been in each other's life
for so long, and thanks to this new technology, WhatsApp, we are closer than what we were even before. So it's been a great journey knowing you. Have a great life. Happy birthday again. God bless you. Enjoy your life, and have fun. Take care. Bye bye. And that's the swans again. It's the sun. And where's my dog? Toba, are you there? Yeah, Toba is there. So we are signing out. Bye bye. Hi Babita, many happy returns of the day. On your birthday, wishing you a success and endless happiness, wishing you a awesome birthday. जितनी डैशिंग तुम्हारी पर्सनालिटी है उतने ही स्वीट हो तुम, जो तुमको भीड़ से बिल्कुल अलग करती है। इतने साल बीत गए, ऐसा लगता है मानो कल ही की बात हो। सारी यादें ताज़ा हो गई। तुम्हारा वो ये कहना रोज रात को सोने से पहले कि मुझे सुबह जल्दी जगा देना, और उठाने पर कहना कि नहीं मुझे और सोना है, और सुबह उठने पे कहना कि मुझे जगाया ही नहीं, तुम्हें विश्वास ही नहीं होता था कि हम कितना हिला हिला कर जगाते थे। सुधा के साथ तुम्हारी ट्यूबलाइट को बंद और चालू करने की चिक चिक, जिसके बीच अक्सर मैं फंस जाती थी। आज भी मुझे याद है तुम्हारी वो नाजुक सी लूना, जिस पर केवल शशि ही बैठ सकती थी। तुमको नॉवेल पढ़ते हुए भी देखा है और भगवत गीता के पन्नों को पलटते हुए भी देखा है। रैगिंग में तुम्हारी वो ट्विस्ट आज भी याद है, और थर्ड ईयर की जो हम लोगों में सबसे पहले जो मिनी पहनना स्टार्ट किया था वो भी याद है। तो है ना कमाल की बात, जो मुझे थोड़ी थोड़ी सभी कुछ याद है। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। अरे हाँ, तुम्हारी हम लोगों के अलावा तुम्हारी 2 फ्रेंड्स और हुआ करती थी, अच्छी फ्रेंड्स, एक रश्मि गुलाटी और सविता शर्मा। रश्मि को इसलिए जानती हूँ जहाँ से उसके फादर थे वहाँ मेरे अंकल थे, इसलिए वो मुझे याद है। रश्मि से तुम नॉवेल शेयर किया करती थी, और जब भी तुम्हारा हमसे बात करने को मन नहीं करता था तो तुम उन दोनों के रूम में जाकर गप्पे मार के आती थी। ये भी एक बात मुझे याद है। ठीक है, तुम्हारे बर्थडे पे ये एक अर्ज किया है, तमन्नाओं से भरी हो आपकी जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हर पल, दामन भी छोटा लगे, इतनी खुशियां दे दे आपको ये आने वाला कल। बाय। हैप्पी 51st बर्थडे बबीता डियर। इस बार तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे समय आया है, यानी कि होली की मस्ती में मस्त माहौल है। बर्थडे शुड बी फुल ऑफ सरप्राइजेस, तभी मज़ा आता है। इसी सरप्राइज की कड़ी में मैं भी तुम्हें बधाई देने वालों में शामिल हो रही हूँ। बबीता डियर, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, क्योंकि तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व के लोगों की इस दुनिया को हमेशा ज़रूरत रहेगी। तुम्हारी साफ गोई, अनुशासन, आत्मविश्वास और तेज तर्रार स्वभाव, ये गुण तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। कबीरदास का दोहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लागू होता है।
क्योंकि जब इंसानी रिश्ते सच्चे होते हैं तब उनमें भावनाओं का आदान प्रदान भी सच्चा होना चाहिए। हम सबकी दोस्ती में तुम भी कुछ ऐसा ही करती हो, और बेकार की तारीफ करने से तो तुम्हें चुप रहना ज़्यादा सुहाता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऊपर से ज़रूरत पड़ने पर नाराज़ी दिखाने का गुण भी तुम्हें सबसे यूनिक बनाता है। और हाँ, तुम सही तारीफ करने में भी पीछे नहीं रहती हो, ऐसा भी मेरा मानना है। तो बबीता, मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहती हूँ। ऐसी ही सच्चाई तुम अपनी एनेस्थेटिक प्रैक्टिस में भी रखती होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि सारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी एक तरफ और एनेस्थेटिस्ट एक तरफ, क्योंकि भाई सीधे इंसान की जान हाथ में लेकर आप लोग घूमते हैं, और खास करके जिए देने पर, और फिर भली भांति लौटा भी देते हैं। मुझे इस बात का गर्व है बबीता कि तुम उनमें से एक हो। वो येसुदास का गाना है ना, मधुबन खुशबू देता है, वो मुझे हमेशा डॉक्टर्स के लिए एप्रोप्रिएट लगा। और उसके जो बोल हैं, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, वो एनेस्थेटिस्ट के लिए मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तो इस गाने के कुछ बोल तुम्हारे लिए गा रही हूँ। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लहरा के पवन मतलब ऑक्सीजन। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन, मतलब जीवन की लग्जरीज। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, के प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। तो बबीता, तुम हमेशा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो, और विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन, अ ग्रेट डे अहेड, अ ग्रेट ईयर अहेड, एंड अ ग्रेट लाइफ अहेड. Love you. Hi Babita, wish you a very very happy 50th birthday. Enjoy your day to the fullest and may all your dreams and all your aspiration come true. बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हॉस्टल की, तुम्हारा लू जाना, मिल्स एंड बून पढ़ना, ये तो सब लोगों ने बता ही दिया है। और सबसे ज़्यादा तो तेरा जो ट्विस्ट है, वो वाला ट्विस्ट, लेट्स ट्विस्ट, वो तो हमेशा ही याद रहता है, और तेरा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो ट्विस्ट ही रहता था। और विश यू वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैव अ नाइस डे एंड एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट। लव यू लॉट्स। हाय बबीता, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। मेरा मन तो बहुत था कि एक डांस तेरे लिए रिकॉर्ड करती और अच्छे से तैयार होके तेरे को वीडियो मैसेज भेजती, पर पता नहीं लास्ट के 5-7 दिन बहुत ही बिज़ी निकले, आज आके भी बहुत बिज़ी निकले, तो फिर भी एक वीडियो मैसेज है। पर बाद में मैं तेरे लिए एक अच्छा सा डांस, एक पंजाबी डांस जिसमें तूने वो जो झुमके दिए ना, वो पहन के मैं तेरे को वीडियो बना करके भेजूँगी।
वैसे तो हॉस्टल में मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे से सबसे ज़्यादा करीब थी। वो तेरा बैरक से आवाज़ देना, अर्चना मेरा कुछ भी नहीं हुआ, आके बता दे, करा दे, किडनी पढ़ ले, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ किडनी पढ़ ले, ये पढ़ ले। जब अपन ने एनाटमी का वो सेकंड सेशनल दिया था तो तू वो आवाज़ें देती थी बैरक में से, फटाफट आ जा। हाँ डेफिनेटली, जैसा तेरी लाल शॉर्ट्स, आई डू रिमेंबर दैट लाल शॉर्ट्स, और तेरे वो मग्गे में जो दूध पड़ा रहता था उसमें मलाई जमती रहती थी। फिर उसके बाद वो तेरा वो मोजे निकल जाना और फिर मोजे निकलते ही छींक आना। तो बहुत सारी क्लासिक तेरे टिक्स और तेरी हैबिट्स थी जो अभी तक मुझे याद है। हाँ, हम सबको इंग्लिश बोलना तो डेफिनेटली तू नहीं सिखाई। अंग्रेज़ी गर्ल, और हम सब देसी गर्ल्स थी थे। सो वेरी इमोशनल यू आर, वेरी सेंसिटिव यू आर, बी एज यू आर। हाँ, पर सबसे ज़्यादा तेरे को मतलब जो होता है ना कि यू फील अ लॉट, बट वो जो तेरा एक्सप्रेशन रहता है हमेशा ऐसा रोने रोने में निकलता रहता है। सो वी लव यू अ लॉट। हम सब तेरे को बहुत प्यार करते हैं और मैं चाहती हूँ ये बर्थडे तो बहुत अच्छे से मनाए एंड विश यू कि तेरी लाइफ में हमेशा अच्छा हो, बच्चे अच्छा करें, हेल्दी रहे तू, एवरीथिंग। सो विश यू अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड एक कमी है इस वीडियो के अंदर कि मैं तेरे लिए एक डांस नहीं भेज पाई, बट आज बिल्कुल डेडलाइन थी, फिर मैं वापस भेजूँगी तेरे लिए एक डांस पंजाबी सॉन्ग करके। थैंक यू एंड लव यू। और बोलो ये सरप्राइज़ तुम्हें कैसा लगा बताना।